आज की कहानी है एक ऐसी जबरदस्त शर्त की, एक ऐसी बाजी की जो पूरी दुनिया के खिलाफ लगाई गई थी। और ये कोई मामूली शर्त नहीं थी। इसने आने वाले एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की भविष्यवाणी कर दी थी। 1.3 अरब डॉलर। जरा सोचिए इस रकम के बारे में। सवाल यह है कि आखिर कोई अकेला इंसान अमेरिकी इकोनॉमी के ढहने पर इतनी बड़ी, इतनी अविश्वसनीय रकम का दांव लगा भी कैसे सकता है। तो ये कहानी है उस शख्स की जो पढ़ता था। जी हां, बस पढ़ता था। एक ऐसा इंसान जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। और उसने वो राज खोज निकाले जो थे तो सबके सामने, पर किसी को नजर नहीं आ रहे थे। तो सवाल उठता है, आखिर ये माइकल बरी थे कौन? वो एक एक्स डॉक्टर थे जिनकी एक आंख कांच की थी, सोशली थोड़े ऑकवर्ड, मतलब लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन हेज फंड की दुनिया के कह सकते हैं जीनियस थे। और उनका पैशन था उन बोरिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना जिन्हें वॉल स्ट्रीट पर कोई छूता भी नहीं था। वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबरों की सच्ची कहानी पर यकीन करते थे। और इन्हीं हजारों पन्नों को खंगालते खंगालते बैरी को हाउसिंग मार्केट के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो हैरान करने वाला था। एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव को दीमक की तरह खा रही थी। तो समस्या की जड़ क्या थी? इसकी पहली परत थी सब प्राइम मॉर्गेज। अब ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली वो होम लोन थे जो ऐसे लोगों को दिए जा रहे थे जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब लोन चुकाने का रिकॉर्ड, बहुत खराब था। जाहिर है इनके डिफॉल्ट होने का, यानी पैसा ना चुका पाने का रिस्क बहुत ज्यादा था। और 2000 के दशक के बीच में तो ये लोन धड़ल्ले से बांटे जा रहे थे। लेकिन असली खेल तो ये था कि इन रिस्की लोन्स के साथ किया क्या गया। बैंकों ने क्या किया कि ऐसे हजारों लोन्स को एक साथ मिलाया, उनका एक बंडल बनाया और उसे एक नया नाम दे दिया, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज या MBS। और कमाल की बात यह है कि इन बंडलों को इन्वेस्टर्स को एक सेफ इन्वेस्टमेंट बताकर बेचा जा रहा था। तो ये काम कैसे कर रहा था? देखिए, एक टिपिकल MBS के अंदर मान लीजिए 95% लोन तो सेफ थे, अच्छे थे। लेकिन वो जो बाकी के 5% थे ना, वो थे ये खतरनाक सब प्राइम लोन। और ये 5% एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसे थे। बस इंतजार था कि कब फटें और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को नीचे ले आएं। अब जब बरी ने ये सब पता लगा लिया तो उन्होंने एक ऐसा दाधुन कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये आइडिया इतना नया था, इतना अनोखा था कि वॉल स्ट्रीट के पास ऐसा कुछ करने का कोई तरीका ही नहीं था। तो बरी ने क्या किया? उन्होंने बैंकों को ही मना लिया कि वो उनके लिए एक नया तरीका बनाएं। इस टूल का नाम था क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, यानी CDS। आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। बरी ने इन मॉर्गेज बॉन्ड्स पर इंश्योरेंस खरीदा जिनके बारे में वो जानते थे कि ये डूबने ही वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई उस घर का इंश्योरेंस खरीद ले जिसके बारे में उसे पक्का पता हो कि वो जलकर राख होने वाला है। और बेरी ने बैंकों को मना लिया कि वो उन्हें अमेरिकी हाउसिंग मार्केट पर $1 अरब से भी ज्यादा की ये इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचें। सोचिए, ये उस चीज के खिलाफ दाव था जिसे उस वक्त हर कोई अमेरिकी इकोनॉमी का सबसे मजबूत पिलर मानता था। लेकिन दाव लगाना एक बात थी और इंतजार करना बिल्कुल दूसरी। अब शुरू हुआ सबसे मुश्किल दौर, इंतजार का खेल। बरी पर जबरदस्त प्रेशर था। वो मार्केट के टूटने का इंतजार कर रहे थे और पूरी दुनिया उन्हें पागल कह रही थी, उन्हें गलत साबित करने में लगी थी। और ये इंतजार वाकई बहुत दर्दनाक था। देखिए, 2005 में उन्होंने अपनी शर्त लगाई और हर महीने लाखों डॉलर प्रीमियम भरने लगे। 2006 आया, हाउसिंग मार्केट गिरने की बजाय और ऊपर चला गया। उनके फंड को भारी नुकसान हो रहा था। 2007 आते आते तो हद हो गई। उनके इन्वेस्टर्स ने बगावत कर दी, अपना पैसा वापस मांगने लगे, केस करने की धमकियां देने लगे। एक गुस्सैल इन्वेस्टर ने तो उन्हें फोन करके कहा, माइकल बरी, पूरी दुनिया खत्म हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेशर कितना ज्यादा था और लोग कितने डरे हुए थे। नतीजा -19%। इंतजार के उस दौर में उनका फंड 19% नीचे था। ये इस बात का सबूत है कि कभी कभी वक्त से पहले सही होना भी कितना महंगा पड़ सकता है। लेकिन फिर वो पल आया जिसका बारी को इंतजार था। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची और बारी की भविष्यवाणी एक भयानक सच के रूप में दुनिया के सामने आई। ये बात है 2007 की, जब सिस्टम में पहली दरारें दिखनी शुरू हुईं। 2006 तक सब ठीक था। फिर 2007 में लोन डिफॉल्ट्स बढ़ने लगे और 2008 तक तो ये आसमान छू रहे थे। एक एक करके घर मालिक अपने लोन चुकाने में फेल हो रहे थे। संकट अब शुरू हो चुका था।
और बरी के फंड का रिटर्न 489%। जी हां, 489%। सालों के प्रेशर, लोगों के शक और इंतजार के बाद उनके यकीन का ये एक जबरदस्त सिला था। तो फाइनल हिसाब क्या रहा? बरी के इन्वेस्टर्स ने कमाए $700 मिलियन से भी ज्यादा, और खुद माइकल बरी, उन्हें मिला $100 मिलियन का पर्सनल प्रॉफिट। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वो पढ़ने की जहमत उठाई जो कोई और नहीं पढ़ रहा था। माइकल बरी ने बस वो फाइन प्रिंट पढ़ा था जिसे सब नज़रअंदाज कर रहे थे, और सच्चाई उनके सामने थी। ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज के दौर में वो कौन सा फाइन प्रिंट है जिसे हम सब अनदेखा कर रहे हैं?